जहाँ तक मैं समाजवादी पार्टी के बारे में जानता हूँ, जो पढ़ा है, समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ वो आंदोलन से हुआ। समाजवादी पार्टी के डीएनए में एग्रेशन है। मुलायम सिंह यादव की मैं उस समय की मैं बहुत सारे भाषण सुने, बहुत सारी वीडियोस उनकी देखी, अखबार भी पढ़ा कि आप लोग आंदोलन बहुत किया करते थे। उत्तर प्रदेश में एक एनसीआरबी की मैंने रिपोर्ट देखी है, उसमें दलितों के साथ बहुत अत्याचार बढ़ा है। इसकी मैं एक तो वजह जानना चाहता हूँ, वजह क्या है। दूसरा, समाजवादी पार्टी इसमें अपना क्या स्टैंड रखती है? अगर मान लीजिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का आंदोलन तो मुझे देखने को नहीं मिलता। देखिए, एनसीआरबी की जहां तक रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कोई निजी संस्था की रिपोर्ट नहीं है। यह गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित संगठन है और उसकी रिपोर्ट 2023 तक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 तक है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब पल डाला जा रहा है, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि तमाम। मैं क्या कहूँ, अपनी खुदनसीबी कहूँ या बदनसीबी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। तो दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अत्याचार क्यों हो रहे हैं। घटना कोई हो सकती है, लेकिन इसके बाद घटना को रोका जा सकता है अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि सरकार का जो मिजाज होता है, उस सरकार के मिजाज से समाज की शक्तियों का संचालन होता है। उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये तो बड़ी व्यवस्था की पोषक सरकारें हैं, मनवादियों की सरकारें हैं, आरएसएस की सरकारें हैं, और उनके एजेंडे में दलित कहीं नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेशों में अत्याचार हुए, उनकी वजह से इनकी जहनीत है। लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आपको समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट भी चाहिए, आंदोलन भी नहीं करेंगे, तो ये कैसा डबल करेक्टर है समाजवादी पार्टी का? डबल करेक्टर समाजवादी का नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी असेंबली और पार्लियामेंट में जहां भी मौका मिलता है हम दलितों के सवालों को उठाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, श्री अखिलेश यादव जी को। जहां जहां जरूरत होती है लोगों की इमदाद भी करते हैं, हर जगह हम लोग घटना पर जाने की कोशिश भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक जागरूक राजनीतिक पार्टी का जो दायित्व होता है उसका हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं कि आगे आने वाले समय में इनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध और ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता है, उसको धार देने की आवश्यकता है। सुमन जी, जहाँ तक मुलायम सिंह जी को मैं जानता हूँ, जब जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, और मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आया था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उस फैसले का विरोध किया था। किसी देश के किसी नेता ने उस फैसले का विरोध नहीं किया। तो उसके बाद मुसलमानों को लगा कि भैया कोई हिंदू नेता है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम बहुत आया, और आज तक मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ फिक्स है। तो आपको लगता नहीं कि ठीक ऐसा ही मैसेज दलितों को भी देने की जरूरत है, कि जब तक उनको लगेगा नहीं कि भाई हमारी आवाज कौन है समाजवादी पार्टी में? देखिए यार, ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेताजी ने अपने धर्म का निर्वाह किया। सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि हमारा जो आईन है, संविधान है, उसमें हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम चाहे जिस धर्म को माने, दूसरे धर्म के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। तो श्री मुलायम सिंह यादव जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया। अगर कहीं मंदिर टूटता मस्जिद की जगह, तब भी वही हम लोग करते जो नेताजी ने किया था। तो कुल मिलाकर के कोई ये किसी मजहब को या किसी मंदिर या मस्जिद को बचाने का सवाल नहीं था, अपने राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह करने का सवाल था, संविधान को बचाने का सवाल था। जो सौगंध हमने खाई थी उस सौगंध को पूरा करने का सवाल था। ये बात सही है कि नेताजी ने जो कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया, उस संघर्ष से हासिल किया, और समाजवादी पार्टी जो मजबूत बनी उसमें निश्चित रूप से उनके संघर्ष का, उनकी मेहनत का ही परिणाम था। 2027 की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, दिसंबर चल रहा है, और 2026 आते ही ये मान के चले कि इलेक्शन ईयर होगा। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो महाभारत है पूरी तरह से दलित और पिछड़े वोट बैंक पर टिकी हुई है। मायावती एक्टिव हो गई हैं। लखनऊ में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी 9 अक्टूबर को, अगर मैं डेट सही है मेरी उसमें, तो उसमें इतनी बड़ी रैली हुई, तो ये मैसेज गया कि जो दलित वोट बैंक है मायावती के साथ जुड़ने जा रहा है। अगर दलित मायावती के साथ चला गया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, उनकी पार्टी है,
अपनी पार्टी का संचालन किस तरह करना है वो जाने, उनका काम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, बिल्कुल निष्पक्ष तौर से 19 अक्टूबर को रैली हुई लखनऊ में, और उस माहौल में रैली हुई जब दलित पिट रहा था उत्तर प्रदेश में। कई बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो कई भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, कभी दलित नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, जगह जगह सामाजिक तनाव था। और उस माहौल में जब रैली हुई उत्तर प्रदेश में, तो जो उसमें जिन लोगों ने अपनी शिरकत की, जिन्होंने भाग लिया, वो ये मन बना के गए थे, ये सोच के गए थे कि आज मायावती निश्चित रूप से किसी संघर्ष का ऐलान करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को निराशा ही हाथ लगी। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जहां उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना करनी चाहिए थी, घेरना चाहिए था, वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी। तो कुल मिलाकर के किसी और की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं अपने दल को कमजोर करने के लिए मायावती काफी है। तो कुल मिलाकर जो आपका बयान का मतलब मैं समझ रहा हूं कि दलित उस दिन मायूस हुआ मायावती से, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल। तो उसकी मायूसी को खुशी में समाजवादी पार्टी कैसे बदलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के जहां तक सवाल है, एक तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि दलित जो मतदाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का और पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर है। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इंतकाल हुआ, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू में एक संगठन बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अपने इंतकाल के समय उन्होंने एक फिर राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में उस पार्टी का सबसे पहला जो असर हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं समझता हूँ दलित चेतना के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, यहाँ का दलित कभी भी किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मायावती जी की पार्टी है, एक आध दो संगठन और चल रहा है, लेकिन दलित ही समझता है कि हमारा जन्मजात दुश्मन अगर कोई है तो भाजपा है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दलित मतदान बड़ी संख्या में अच्छा खासा प्रतिशत समाजवादी पार्टी को जाएगा।